नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सभी एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स बुक का चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हम लोग का क्या है कि सीरीज के रूप में एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के रूप में रहेगा। और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम सभी थ्योरी को भी कवर करते हुए जाएंगे, जिससे हम सभी को अलग से थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता कम होगी। तो बच्चों, ये जो मेरा जो एपिसोड चलेगा, सीरीज चलेगा फिजिक्स मतलब कि एनसीईआरटी बुक फिजिक्स बुक का क्लास 12 के बच्चों के लिए ये सीरीज बाय सीरीज चलेगा। जो एपिसोड 1, एपिसोड 2 टाइप का रहेगा और इसे आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए जाएंगे और उससे कॉन्सेप्ट भी लेते हुए जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्यू। जैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे आते हैं सीधे मतलब कि साइंस ले लेते हैं, तो उन सभी को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो वो सब थोड़ा मीनिंग हम समझाते हैं। ये जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, और 1.1 इसका मतलब होता है पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन 1.1। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 cm apart in the air। पहले तो हम इसको पढ़ना सीख रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा, धीरे धीरे पढ़ना भी हमको सीखना है। हम इतना सोच के चल रहे हैं कि आप सभी को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से है। तो पहले तो हम पढ़ना सीख गए ये। अब इसका मीनिंग समझेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है मीनिंग ना समझने के कारण वो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो गलत कर बैठते हैं। तो इसको पहले हम मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम इसे हिंदी में भी कन्वर्ट करते हुए मतलब कि उसका ट्रांसलेट करते हुए भी चलेंगे। तो बच्चों, व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या, इज मतलब है, द फोर्स मतलब फोर्स का मतलब होता है बल या शारीरिक क्षमता या भौतिक शक्ति, ये बोल सकते हैं। बिटवीन मतलब होता है के बीच, टू मतलब होता है दो, स्मॉल मतलब छोटा, चार्ज्ड स्फीयर मतलब कि चार्ज्ड स्फीयर, इसको अभी समझेंगे। स्फीयर का मतलब होता है गोला। हैविंग मतलब होता है चार्जेज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। ये जो सी लिखा हुआ है ये कूलम है, ये कूलम है। कूलम को इस तरह अभी याद करते हुए चलेंगे। कूलम, इसको इस तरह का कूलम बोलते हैं। उसका ये जो फर्स्ट लेटर है उस सी से डिनोट किए हुए हैं, ये है कूलम। एंड 3 into 10 to the power minus 7, इसको पढ़ना किस तरह है उस तरह का। और सी का मतलब कूलम। प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर एपार्ट। सेंटीमीटर तो ये मेजरिंग यूनिट है। एपार्ट क्या है? अलग, मतलब कि दो चार्ज है इन द एयर। हम थोड़ा सा हिंदी इसका मीनिंग समझ गए हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड 3 into 10 to the power minus 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। मतलब कि कोई छोटा चार्ज स्फीयर जो है वो हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ है। उन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, क्या बल लग रहा है, वो हमको निकालना है। क्वेश्चन ये मेरा बोल रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम मीनिंग समझेंगे चार्ज का, कि चार्ज का मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं। पहले तो हम जो चार्ज निकालने बोल रहा है, चार्ज स्फीयर, पहले तो चार्ज का मीनिंग समझेंगे, तभी हम फोर्स का भी मीनिंग समझेंगे कि कौन सा फोर्स निकल रहा है। बहुत सारा फोर्स होता है, अभी हम डिटेल से देखते हुए चलेंगे। हम मतलब कि इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हम बतलाते हुए जाएंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइएगा, आप लोग को कभी कहीं भी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं चार्ज्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो बच्चों, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है, चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज। यहाँ ES लिखा हुआ है, मतलब कि ये बहुवचन में है, प्लूरल में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम समझेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का नाम है, और प्रॉपर्टी को हिंदी में बोला जाता है गुण।
जिसे हम लोग हिंदी में गुण बोला जाता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, पहले हम इसको समझेंगे कि प्रॉपर्टी होता है क्या। मान लीजिए एक बच्चा, दो बच्चे हैं, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड एक राउंड वो 3 मिनट में जाता है। दूसरा बच्चा वो फुटबॉल का ग्राउंड में चारों तरफ से दौड़ लगाता है, वो 10 मिनट लेता है। तो ये बच्चा में स्टेमिना ज़्यादा है, मतलब कि इसके अंदर गुण है। गुण मेरा जो प्रॉपर्टी है वो दिखता नहीं है, वो आंतरिक रहता है। जैसे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, एक तो को हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी बहुत सारा लैंग्वेज पता है और एक तो बच्चे को केवल एक ही लैंग्वेज पता है। तो ये जो है, ये हम लोग देख के नहीं कह सकते हैं कि वो कितना लैंग्वेज जान रहा है। जब तक उसको हम लोग नहीं परखेंगे, उसका भाषा नहीं सुनेंगे कि कौन कौन सा बोली जानता है, तो वो हम नहीं जान पाएंगे। तो उसी तरह होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक आंतरिक गुण होता है जो दिखता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक तरह का प्रॉपर्टी है और ये मैटर में पाया जाता है। मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अब ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या। हम तो पहला तो दिमाग में बैठा लेना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर का प्रॉपर्टी है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आइए हम डिफिनेशन इसका बतलाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन क्या है। पहले तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ आया दिमाग में तुरंत खोजना चाहिए कि वो मेरा एक प्रॉपर्टी का नाम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक का मतलब है आधारभूत, मतलब कि कोई भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। ऑफ मतलब होता है का मैटर। दैट काउजेज का मतलब, पहले तो इसको पढ़ना सीखेंगे। दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मेरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या है, पहले तो मीनिंग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। आवेश बोला जाता है हिंदी में, आवेश। आप सभी पढ़े होंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश। इज मतलब है द बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब बेसिक गुण। ऑफ का मतलब होता है का, मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ तो आप लोग भली भांति आप लोग जान रहे होंगे कि पदार्थ किसे बोला जाता है। दैट काउजेज मतलब जिसके कारण, इट टू एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव करना। ए फोर्स क्या अनुभव करता है, एक बल अनुभव करता है। फोर्स को बोलते हैं बल। तो एक बल अनुभव करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन का मतलब होता है जब, केप्ट मतलब रखा हुआ, इन मतलब में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको हिंदी में समझेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक चार्ज एक पदार्थ का बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण यह एक बल को एक्सपीरियंस या अनुभव करता है। कब करता है, व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये कब बल का अनुभव करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा तब। तो ये हम इसका मीनिंग हम समझ गए कि क्या बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे अब इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाद में हम लोग डिटेल से भी देखेंगे, केवल आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक मान लीजिए कि चार्ज है, वो अपने चारों ओर एक एरिया रहता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। अगर उस क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज अगर रखेंगे तो वो उस चार्ज में एक बल अनुभव करेगा। चाहे बल मतलब फोर्स क्या होता है, पहले इसको आप बेसिक चीज समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर को पुश करेंगे या पुल करेंगे, पुश या पुल। पुश मतलब धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। कहीं दरवाजा वगैरह में, कहीं मॉल वगैरह में गए होंगे तो पुश और पुल लिखा हुआ रहता है, तो उसका मतलब है, पुश का मतलब है धक्का दीजिए और पुल का मतलब है खींचिए। तो कोई भी पदार्थ में, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश और पुल करते हैं, पुश किए तो ये बॉडी वहां से वहां तक चला गया, मतलब इसमें फोर्स लगा। या ये बॉडी है, इसको हम पुल किए, मतलब कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, चला गया, तो ये पुल कहलाया। पुश और पुल ही मेरा एक तरह का फोर्स है। तो ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, अगर हम इसके फील्ड में रखेंगे
तो ये इस चार्ज में एक तरह का फोर्स लगेगा, इसको धक्का देगा या खींचेगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो धक्का देगा। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड है, फील्ड का मतलब क्षेत्र या मैदान होता है, तो चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक क्षेत्र हिंदी में बोल सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इलेक्ट्रिक को हिंदी में विद्युत बोला जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है N और S, इसमें क्या है? एक तरह का ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाए हुए रहता है। नॉर्थ एक तरह को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और एक तरफ को साउथ पोल कहते हैं। अगर कोई यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल रखें या चुंबक रखें तो उसको क्या करेगा? अपने ओर खींचेगा। अगर मैग्नेटिक कोई मटेरियल रखें तो उसको धक्का देगा। तो खींचा और धक्का देना, खींचना और धक्का देना इसमें भी होता है। तो वो कहलाता है, इसके चारों ओर का एरिया क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एरिया ही है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा मोटा मोटी हम ये वर्ड समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज कहाँ पे रहता है वो चीज़ देखना है। तो चार्ज कहाँ पे रहता है, आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे रहता है चार्ज। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, वो क्या से बना हुआ रहता है? हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, एटम से बना हुआ है। एटम से बना हुआ रहता है। एटम मतलब इसको अगर छोटा छोटा टुकड़ा करते हुए जाएं, चलते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि ये टुकड़ा नहीं होगा। तो जो अंतिम जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट का एटम कहलाएगा। और एटम को अंदर से और देखेंगे तो क्या होता है कि बीच में एक न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इतना स्पीड से घूमता है बच्चों कि ये धुआं के समान दिखता है, और इसका शेप लगभग स्फेरिकल जैसा लगता है। तो ये मेरा हो गया एटम। अब एटम यहाँ थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एटम का खोज करता है, मतलब कि खोज किसने किया था? डिस्कवरी कौन किया था एटम का? तो जॉन डाल्टन। याद रखिएगा, ये जीके का क्वेश्चन है। जॉन डाल्टन ने किया था। अब देखिए, हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन, बीच में न्यूक्लियस रहता है एटम का, और चारों तरफ मेरा क्या है? वो इलेक्ट्रॉन मेरा घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन में ही एक चार्ज होता है, उस चार्ज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस में दो चीज रहता है, एक तो प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज, या इस तरह का लिखते हैं। और न्यूट्रॉन में नो चार्ज। अब बच्चों इसको हम कैसे याद करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अगर हम लिखेंगे तो n से हो गया नेगेटिव, और p को क्या लिखेंगे? प्रोटॉन क्या हो गया? p से पॉजिटिव चार्ज हो गया। और n से न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, और न्यूट्रल से n से नो चार्ज। तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। बार बार आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा याद। तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है। मतलब कि ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही प्रॉपर्टी है, गुण है। और हम सभी जानते हैं मैटर क्या है? एटम से बना हुआ है। और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो मैटर में भी चार्ज आ गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। तो बच्चों समझ गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ये मेरा एक पार्टिकल है, उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का ही एक प्रॉपर्टी होता है
इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन में भी एक प्रॉपर्टी है जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और न्यूट्रॉन में नो चार्ज। तो ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है, अगर आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, चार्ज कैरियर है। अगर पूछ दे कि चार्ज कैरियर कौन है, तो चार्ज कैरियर मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स का अनुभव करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन में ही मेरा वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो बच्चों, हम लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है। और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सोचना है बच्चों कि कोई भी बॉडी में कैसे चार्ज आता है, कोई भी बॉडी में कैसे चार्ज आता है, मतलब कि कैसे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए एक टुकड़ा है, इस तरह का टुकड़ा है, कोई भी टुकड़ा है, इसमें कैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा टुकड़ा मान लो कि इस तरह का है, कोई भी टुकड़ा हो सकता है, इसमें पदार्थ का या मटेरियल का कोई टुकड़ा है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसमें कैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें कैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको हमको थोड़ा सा सीखना है। तो बच्चों, हम समझ गए हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन का ही प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उससे आप लोग मतलब कि क्लियर हो जाइएगा कि कैसे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए ये एक सोडियम का टुकड़ा है। सोडियम हम लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में, Na जिसको बोलते हैं, सोडियम का टुकड़ा है, इतना बड़ा है उस टुकड़ा को छोटा टुकड़ा करते करते एक ठो एटम हम सोडियम का निकाल लिए एक ठो सोडियम, ये एटम है। अब इस एटम में पहले तो ये देखिए बच्चों कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। और इसका हम लोग पढ़े भी है या बहुत कोई नहीं जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहला जो सेल आएगा वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर दूसरा सेल में 8 रहेगा, फिर तीसरा सेल में 1 रहेगा। ये हम सोडियम का लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्या होता है कि जो एटम रहता है बीच में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, P और N रहता है। P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। अब इस जो न्यूक्लियस है उसका सामने में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो फर्स्ट सेल आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है, घूमता है, जिसमें मतलब चक्कर काटता है, उसको बोलते हैं सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेल है, इसको बोलेंगे फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में एक भगवान के द्वारा मतलब कि अरेंज किया हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन का। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। n क्या है, सेल को बतलाता है। n जो है मेरा सेल को मतलब, अगर फर्स्ट सेल में हम इधर लिखते हैं 2n² है। अगर हम फर्स्ट सेल लिए तो n का वैल्यू हो जाएगा 1 और स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है 2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर सेकेंड सेल में कितना रहेगा, n की जगह में 2 बैठाएंगे तो सेकेंड सेल में कितना आ जाएगा, सेकेंड सेल में 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8 सेल। फिर थर्ड सेल में कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 9, 9 दूना 18, मतलब कि 2, 8, 18 उसी तरह बढ़ते जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला है 2n²। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखे रहिएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हमको सजाने में काम आता है ये फॉर्मूला। तो मेरा जो सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11।
इसका मतलब एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को क्या समझेंगे? एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन समझेंगे। इसमें तो भर चुका है तो थोड़ा सा दूसरा पेज लेते हैं, पहले इसी में देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और कोई भी न्यूट्रल एटम में, कोई भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। कोई भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। इतना याद रखना है कि न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज नहीं रहता है। अब देखिए हम ये बतला रहे हैं बॉडी में चार्ज कैसे आता है, उसके बारे में सीख रहे हैं। तो मेरा सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी न्यूट्रल है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें भी 11 हो जाएगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है, तो फर्स्ट सेल जो सोडियम का फर्स्ट सेल रहेगा, इसको बोले फर्स्ट सेल, तो मेरा 11 है तो फर्स्ट सेल में 2 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो 2 तो हम बैठा दिए। फिर सेकेंड सेल में मैक्सिमम 2, 8, 18 के ये चल रहा है इसी तरह का, तो इसमें मैक्सिमम 8 बैठेगा, तो इसमें बैठ गया 8 और बाकी 8, 2, 10 मेरा केवल 1 बचा और लास्ट वाला सेल में केवल 1 बैठेगा। ये हमको मतलब कि ये हम सजा दिए, इलेक्ट्रॉन को हम सजा दिए कि पहले सेल में 2 बैठेगा, सेकेंड में 8 बैठेगा और थर्ड में 1 बैठेगा। ये सोडियम एटम के लिए, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब क्या है बच्चों, ये जो बाहर वाला सेल है, सेल मतलब ऑर्बिट, जिसमें सेल और ऑर्बिट किसको बोले? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये जो बाहर वाला सेल है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का भी कुछ कुछ टर्म आ रहा है। वैलेंस सेल और वैलेंस सेल का दूसरा जो वैलेंस सेल या लास्ट ऑर्बिट बोलेंगे, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेंगे। इसमें जो आउटर है देखिए सब अंदर से बाहर की ओर है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये अभी न्यूट्रल है, मतलब 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 प्रोटॉन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो इतना समझ गए। तो इसमें 11 प्रोटॉन है तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा? 11 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 11 नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन में कितना कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन में 1 नेगेटिव होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन में 11 नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह एक प्रोटॉन में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 11 में 11 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इतना हम समझ रहे हैं। अब क्या करता है कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी को अपनाता है, कोई भी स्टेबल होना चाहता है, कोई भी स्टेबल मतलब कि संतुलित रहना चाहता है। तो जो सोडियम का एटम है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए उसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन में आना होगा। अब सवाल उठा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ये देखिएगा कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो स्टेबल एटम कहलाता है। तो इसमें क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए? 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। याद रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल मतलब कि वो और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अपना चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। अब ये क्या है? सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाईली अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव। अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करता है कि तुरंत हवा में आएगा या पानी में आएगा तुरंत आग लग जाएगा, एकदम बहुत रिएक्टिव होता है ये सोडियम का जो है। ये तो मेटल ही है, सोडियम मेरा मेटल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे मेरा 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबल बना लेगा। तो अब इसको इजी कैसे है कि ज़्यादा मतलब स्टेबल होने के लिए, अगर इजी कहीं से इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है तो इजी है कि अपना इलेक्ट्रॉन ये दे दे, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। मान लीजिए कि ये निकल गया यहाँ से। अब इसके पास कितना प्रोटॉन बच गया? 11 प्रोटॉन बच गया। और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मेरा
10 प्रोटॉन को बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक प्रोटॉन बच जाएगा। वो तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास, 11वां इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक प्रोटॉन बच जाएगा। तो एक प्रोटॉन में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आपस में बैलेंस हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव कितना आ जाता है, ये आपस में क्या किए, आपस में बैलेंस कर दिए। केवल एक प्रोटॉन बच गया। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव। तो ये जो सोडियम एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, और बढ़ा नहीं मतलब कि वही है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन घट जाने के कारण मेरा प्रोटॉन क्या हो जाता है कि एक प्रोटॉन पॉजिटिव सोच करने लगता है। इसी तरह अगर पूरा एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं तो ये बॉडी में मेरा सोडियम का जो टुकड़ा है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह हर एक जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, उसमें उसी तरह पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कमी, और नेगेटिव मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हम मेरा सोडियम से, वो तो कोई लिया होगा ना। तो एक तो एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 10 ये 17। ये लास्ट ऑर्बिट जो है इसको 8 होना है, 8 होगा तो वो स्टेबल रहेगा। तो ये जो 7 है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो इसमें क्या है, 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। जहां एटॉमिक नंबर आए मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बतलाता है। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, ये भी स्टेबल होना चाह रहा था क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम जब स्टेबल होना है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करेगा, बैलेंस करेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्लोरीन में क्या चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो -3, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो -4। इसी तरह एटम में चार्ज जाता है। लेकिन और ये भी ध्यान रखा जाता है कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन करना है, स्टेबल होना है। तो ये अपना स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से, ये हो गया सोडियम से एक प्लस, और क्लोरीन कहीं से सोडियम से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन। तो एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा है, और एक देने से वो अपने आप स्टेबल हो जा रहा है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल हो जा रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल नहीं हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन मेरा लिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया क्लोरीन में, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो उसी तरह बॉडी में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतना हम समझ गए। आप देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों क्या बन जाएगा, मतलब कि आपस में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा NaCl। जो हम लोग नमक जो खाते हैं वो NaCl ही है। तो एक तो कंपाउंड बन गया NaCl। तो ये हम सीख गए। हमको बतलाना था कि बॉडी में कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। अब इस बॉडी में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा एटम से बना हुआ होगा। ये हम तो एक एटम लिए थे, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा एटम है, तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो मैटर है ये भी बहुत सारा एटम से है, और इलेक्ट्रॉन लेते गया, तो ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कमी के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाता है, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन मेरा बढ़ जाए कोई भी बॉडी में। तो ये हम समझ गए कि बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा। अब बच्चों, अब तो हम यहाँ तक आ गए हैं कि बॉडी में कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग गौर किए होंगे बच्चों, क्या एक चीज़ को गौर करने वाली बात है कि जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन इधर उधर जाता नहीं है, केवल कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी चार्ज होना है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होना है, वो केवल इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो गया तो मतलब कि नेगेटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्रोटॉन अपना बीच में बैठा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन अगर कर दें कि बॉडी में कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके कारण से होता है, तो या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव, अगर कम हो गया तो पॉजिटिव। तो चलिए हम यहाँ तक सीख गए, बॉडी में मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों, हम लोग अब पूरा बेफिक्र हो गए हैं कि मतलब कि मेरा बॉडी में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब मेरा जो है ये, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज कुछ हमको जानना होगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है चार्जेस का? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज ये कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल टू each other and unlike charge attract to each other। इसका मतलब क्या है पहले हमको समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब कि एक समान चार्ज, और अनलाइक चार्ज मतलब कि अलग अलग चार्ज। अब इसको समझेंगे। लाइक चार्ज मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों क्या है, आप मतलब कि एक जैसा है, एक जैसा को ही क्या बोला जाता है, लाइक चार्जेस। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेस हो जाएगा। नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लाइक चार्ज हो जाएगा। और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अनलाइक चार्ज हो जाएगा। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये भी अनलाइक चार्ज हो गया। ऊपर वाला लाइक चार्ज हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्ज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक चार्ज हो गया। लाइक मतलब एक जैसा और अनलाइक मतलब होता है अलग अलग। तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर। ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब दूर भागाते हैं। और नेगेटिव भी क्या करेगा, सेम है। तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज का, ये भगवान का दिया हुआ है, कोई आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसमें क्या है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल किया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, अपोजिट है दोनों, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों भी अपोजिट है, मतलब कि अनलाइक है, एक जैसा नहीं है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। चार्ज ही को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा चीज को नहीं करेगा। अनलाइक का मतलब कि अलग अलग का मतलब ये मीनिंग मत रख लीजिएगा कि एक पॉजिटिव है दूसरा कोई भी चीज है उसको अट्रैक्ट करेगा, वो नहीं। चार्ज को ही रिपेल करेगा, चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम चार्ज हो तो रिपेल करेगा, अगर अलग अलग चार्ज हो तो अट्रैक्ट करेगा। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको आप समझेंगे। पहले इसका मीनिंग समझ लेंगे, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए। लाइक चार्जेज, लाइक मतलब एक समान, चार्जेज मतलब आवेश, रिपेल मतलब कि विकर्षण, दूर दूर करना, प्रतिकर्षण। टू ईच अदर, टू ईच अदर मतलब कि एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ईच अदर मतलब एक दूसरे, टू मतलब से, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। एंड मतलब और, अनलाइक मतलब अलग अलग। चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षण, अनलाइक का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चार्जेज, चार्ज का मतलब आवेश, अट्रैक्ट टू ईच अदर मतलब कि आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज। ये मेरा एक प्रॉपर्टी मिल गया। दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन को बोला जाता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब परिणाम निकालना, परिमाण निकालना। इसका चार्ज का परिणाम निकालना है। तो ये क्वांटाइजेशन वाला चार्ज है बच्चों। यहाँ पे तीसरा भी प्रॉपर्टीज है एक तो, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये मेरा प्रॉपर्टीज है। कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बाद में इसको देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। ये इसके लिए अलग ही वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। तो ये केवल नाम याद रखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का संरक्षण का नियम और परिणामीकरण, चार्ज का परिणामीकरण। तो अभी हमको काम करना है यहाँ पे, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इतना हम समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है इसका वजन होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, इसका भी इसी के लगभग बराबर होता है।
ये जो है तो हम बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो P है और N है ये लगभग आपस में बराबर है। प्रोटॉन का जो मास है और न्यूट्रॉन का मास है दोनों आपस में लगभग बराबर है। ये याद रखिएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और लगभग ये बराबर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी पूछ देगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, याद रखिएगा J.J. थॉमसन ने। एटम का कौन किया था, जॉन डाल्टन ने, इससे पहले ही बतलाए थे जॉन डाल्टन ने। और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक। ये याद रखिएगा, आप लोग का जीके भी थोड़ा थोड़ा मजबूत होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, J.J. थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। कहीं कहीं रदरफोर्ड भी आता है, रदरफोर्ड। अगर ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन ना रहे, रदरफोर्ड रहे, तो रदरफोर्ड को मानना है। याद रखिएगा क्या है, रदरफोर्ड। कहीं कहीं अगर ऑप्शन दे दे कंपटीशन में तो हमको रदरफोर्ड को मानना है। अब डिटेल से कभी देखेंगे, अभी पहले हमको फोकस करना है 12th के बच्चों के लिए। तो जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमको फोकस करना है। और ये जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया। अब कब खोज किया, ये आप लोग का होमवर्क है। ये मतलब कि आप लोग सोचिएगा कि कब कब खोज हुआ था, ये भी आप लोग का जीके मजबूत हो जाएगा। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमको इसको देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम लोग अब क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज का और एक तो डिफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एक दूसरा डिफिनेशन। तो बच्चों हम अभी बोले थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही चार्ज होता है, तो इसको हम उसी तरह मैटर की जगह में इससे पहले जो डिफिनेशन दिए थे इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे पहले वाले डिफिनेशन में देखिएगा मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लिखे हुए थे। अब इसका अनदर डिफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, हम जान गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, इसीलिए हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोल दिए उसको, जिसके कारण वो क्या करता है, इट टू एक्सपीरियंस, ये क्या करता है, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, ए फोर्स, एक बल का अनुभव करता है, व्हेन जब प्लेस्ड, व्हेन मतलब जब, प्लेस्ड मतलब रखा जाता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। ये हम समझ गए। अब बच्चों कैसे याद करना है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कैसे याद रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत सारे बच्चे रटने लगते हैं, वो नहीं जान पाते हैं कि कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। एक वर्ड ये हो गया प्रॉपर्टी मतलब गुण, दूसरा वर्ड हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल, तीसरा वर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। 4 वर्ड हम पकड़ लिए हैं, इस स्टेटमेंट से हम 4 वर्ड पकड़ लिए। अब इसको हम ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक, पहले तो प्रॉपर्टी, दूसरा वर्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड और चौथा है मैग्नेटिक। ये वर्ड आप लोग पहले याद रखिएगा, उसके बाद डिफिनेशन को पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपका स्टेटमेंट याद हो जाएगा, डिफिनेशन याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट काउज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ज़्यादा याद ना हो तो एक्सपीरियंस ए फोर्स भी याद रख लीजिएगा आप लोग को। तो ये मेरा बन गया। यहाँ पे जो मैटर लिखे हुए थे, मैटर किससे बना हुआ रहता है, एटम से बना हुआ रहता है। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ। तो मैटर की जगह में सब एटॉमिक पार्टिकल भी लिख सकते हैं। और पहले तो हमको मीनिंग समझना था सब एटॉमिक पार्टिकल, इसीलिए आप लोग के लिए अलग से डिफिनेशन इसको हम ये किए। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एटम से बना हुआ, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और उसी में चार्ज होता है, उसी का प्रॉपर्टी है चार्ज, इसीलिए सब एटॉमिक बोल दिए। अब क्या है कि 2 प्रकार का चार्ज मेरा मिला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट्स लिखते हुए जाइएगा। ये जो है नोट्स आप लोग बनाते हुए जाइएगा कि क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस में रहता है, प्रोटॉन में। नेगेटिव चार्ज किस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में। ये समझ में आ गया। अब चार्ज का बच्चों एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट क्या है, ये जो वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग भारत देश के वासी हैं, इंडिया में हम लोग रहते हैं।
अगर हम 5 कूलम यहाँ लेके जाएं, यहाँ से लेके अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जापान चले जाएं, तो वहाँ भी उन लोग भी 5 कूलम ही बोलेगा, वो चार्ज का दूसरा यूनिट नहीं बोलेगा। यूनिट मतलब इकाई। चार्ज का यूनिट जो भारत देश में है वही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना कहीं भी कूलम ही रहेगा। तो इसीलिए बोल दिए इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अलग अलग देश। सिस्टम मतलब पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको हिंदी में बोलती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है कूलम होता है। ये जो कूलम है बच्चों, एक साइंटिस्ट का नाम है। वो साइंटिस्ट का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टीन डी ई कूलम। और लास्ट का जो टाइटल है उसी से कूलम ले लिया। इसी ने जो था वो फोर्स बतलाया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, कितना जोर से वो रिपेल करेगा या कितना हल्का रिपेल करेगा, या कितना जोर से अट्रैक्ट करेगा या कितना हल्का रिपेल करेगा। तो वो एक फॉर्मूला दिए थे कि मतलब कि इसको आगे हम लोग देखेंगे, वो कूलम्स लॉ कहलाता है। तो उसी पे इसका चार्ज का यूनिट रखा गया कूलम। ये कूलम कहीं से आया नहीं, एक तो नाम है साइंटिस्ट का, और यही साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बतलाए थे इतना इतना फोर्स लगेगा, और इसी को सी भी बोलेंगे। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, जो बच्चों चार्ज करते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं वो हमको सीखना है कि चार्ज हम बॉडी में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड है। ये सब अभी याद रखिएगा, आप लोग को धीरे धीरे आप लोग को सब क्लियर होते जाएगा, अपने से डिफिनेशन देने लगिएगा। तो पहले तो मेथड ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार का जनरली चार्जिंग देखा गया है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अभी हम थोड़ा देर बतलाएं, उसको डिस्कस थोड़ा सा किए हुए थे इससे पहले। अब इसको हमको समझना है कि कोई भी बॉडी में चार्ज हम कैसे करेंगे। तो बच्चों हम लोग बचपन में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि कंघी लेके बाल में रगड़ते थे और छोटा छोटा टुकड़ा इसमें लटकने लगता था। तो बाल और कंघी के बीच में क्या हो गया, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, हिंदी में बोलते हैं घर्षण। घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन एक कंघी और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। उसी में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। मान लीजिए कंघी में पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कागज का टुकड़ा को क्या करने लगा, इसमें भी तो चार्ज आना चाहिए। तो चार्ज कैसे आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो कागज का, इसको बड़ा कर देते हैं, कागज का टुकड़ा में एक तरफ नेगेटिव ले लेता है और पॉजिटिव को ठेल देता है दूसरी तरफ। तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसमें क्या हो गया, फ्रिक्शन के कारण चार्ज आ गया बॉडी में। तो ये खाली केवल अभी वर्ड सीखना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नाम याद रखना है, धीरे धीरे इसको क्लियर करेंगे बाद में। अब आ गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसी में कंघी में ही हम लोग देख लेंगे क्या है कि ये जो है इसमें तो रगड़े नहीं है कागज का टुकड़ा में, ये दूर से ही नेगेटिव को एक चार्ज कर दिया और पॉजिटिव को अलग अलग टाइप का कर दिया। तो इसमें क्या हो गया कि चार्ज आ गया। अब इसको हम ग्राउंड कर दें किसी तरह कंडक्टर से, तो ये धरती से हम लोग का जो पृथ्वी है उससे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और इसको फिर हटा देंगे। तो हटाने से केवल नेगेटिव चार्ज आ गया इस बॉडी में। तो ये क्या कहलाया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब विदाउट टच किए हुए, बिना टच किए हुए। इंडक्शन का मतलब है बिना टच किए हुए ये किए। अब कंडक्शन मतलब कि टच किए हुए, जैसे यहाँ पे ऐसे किए चार्ज को, नेगेटिव चार्ज किए कोई भी बॉडी में। इसको थोड़ा सा बतलाते हैं क्या होता है। इंडक्शन समझ गए, कंघी का ही टुकड़ा। कंडक्शन को समझना, मान लीजिए एक बॉडी मेरा नेगेटिव चार्ज है, अब दूसरा बॉडी कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये क्या करेगा, इसको हम सटा दिए, दोनों को हम इसमें सटा दिए। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि ये न्यूट्रल होना चाहेगा, तो इसमें भी हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इस बॉडी को हम अलग कर लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसे हम चुंबक को पेचकस से रगड़ते हैं तो पेचकस में भी आ जाता है मेरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसी तरह का है ये फंडा। तो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बॉडी में। तो ये मेरा कंडक्ट किए मतलब टच करवाएं। कंडक्शन मतलब कि टच करते हुए चार्जिंग, और इंडक्शन का मतलब विदाउट टच करते हुए चार्जिंग, और फ्रिक्शन का मतलब घर्षण करते हुए चार्जिंग। इतना याद रखना है, अभी मतलब कि धीरे धीरे सीखेंगे। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, लंबा वीडियो हो रहा है जिसके कारण से हम इसको एपिसोड 2 में
ये करेंगे। तो आप सब वीडियो को मतलब कि बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप करते हुए मत जाइएगा, एक बार दो बार देखिएगा, उसके बाद स्किप करना हो चाहे कुछ भी करना हो आप लोग को याद हो जाना चाहिए वो चीज़। तो इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलते हैं एपिसोड 2 में। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपना फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल जो है मैथ कॉन्सेप्ट गुरु उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो को इतना गौर से देखने के लिए।